दोस्तों, अगर आप भारत के मंदिरों को देखना या उसके बारे में जानने के शौकीन हैं, तो बृहदीश्वर मंदिर के बारे में अगर आपने नहीं सुना है या इसे नहीं देखा है तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। क्योंकि ये मंदिर अपने भव्यता के साथ साथ ऐसे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है जिसे देखकर विज्ञान जगत भी हैरत में है। भारत के सबसे भव्य और रहस्यमय बृहदीश्वर मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जो आज तक अनसुलझे ही है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस मंदिर का नाम है बृहदीश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इस वजह से इसे तंजौर के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर ही इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में देवादिदेव भगवान शिव विराजमान है। कहते हैं कि इस मंदिर के बनने को लेकर उन्हें एक सपना आया था जब वो श्रीलंका की यात्रा पर निकले हुए थे। ये मंदिर अपने विशिष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। 1,30,000 टन ग्रेनाइट से इसका निर्माण किया गया। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ग्रेनाइट इस इलाके के आसपास नहीं पाया जाता और ये रहस्य अब तक रहस्य ही है कि इतनी भारी मात्रा में ग्रेनाइट आखिर लाया कहां से गया। इसके दुर्ग की ऊंचाई विश्व में सर्वाधिक है और दक्षिण भारत की वास्तुकला की अनोखी मिसाल की वजह से इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर 13 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। वैसे आमतौर पर बिना नींव के तो ना ही कोई मकान बनता है और ना ही किसी प्रकार की अन्य इमारत, लेकिन इस विशालकाय मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह बगैर नींव के हजारों साल से खड़ा है। अब बिना नींव के हजारों सालों से ये कैसे खड़ा है, ये रहस्य आज तक रहस्य ही है। इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थित है और ये स्वर्ण कलश जिस पत्थर पर स्थित है उसका वजन करीबन 80 टन बताया जाता है, जो एक ही पत्थर से बना हुआ है। अब इतने वजनदार पत्थर को मंदिर के शिखर पर कैसे ले जाया गया होगा, क्योंकि उस समय तो ना ही कोई क्रेन थी और ना ही कोई यंत्र, बल्कि ऐसे काम तो हाथियों के बल पर किए जाते थे। पर फिर भी सिर्फ हाथियों की मदद से 80 टन का भारी भरकम पत्थर इतनी सटीक से ऊपर कैसे पहुंच गया। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी आश्चर्य होगा कि ग्रेनाइट के पत्थरों पर नक्काशी करना बेहद कठिन काम है, पर चोल राजाओं ने ये काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इतने सारे काम और वो भी इतने सटीक तरीके से उस जमाने में कैसे किया गया होगा। ये मंदिर आज के टेक्नोलॉजी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और शायद ही ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण आज का आधुनिक विज्ञान अपने हाथों से कर पाए। दोस्तों, इस मंदिर का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि इसकी भारी भरकम गुंबद की छाया जमीन पर नहीं दिखती है। अब इसे इस तरह से ही बनाया गया है या इसमें भी कोई रहस्य है, ये बात तो उस वक्त के शिल्पकार ही जाने। दोस्तों, ये मंदिर इतना भव्य और खूबसूरत है कि रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1954 को 1000 रुपए का नोट जारी किया था, जिस पर बृहदीश्वर मंदिर की भव्य तस्वीर है। संग्राहकों में ये नोट लोकप्रिय हुआ। इस मंदिर के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 1000 रुपए का स्मारक सिक्का भारत सरकार ने जारी किया था। 35 ग्राम वजन का ये सिक्का 80% चांदी और 20% तांबे से बना हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा।